अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मैं जहांगीर, मेरे साथ है हमजा और आप देख हमारा चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? आप सबको मजे से अस्सलाम। सो गाइस आज हम वीडियो लेके आए हैं वो है जी प्राउड टू बी एन इंडियन, सोल ऑफ इंडिया, शॉर्ट फिल्म मस्ट वॉच। तो ये इंडियन कल्चर के बारे में इस टाइप की कुछ वीडियो है, तो देखते हैं कि इसमें प्राउड टू बी एन इंडियन वाली क्या बात है, आखिर ऐसी क्या बात है जो इनको ऐसा कहने पर मजबूर कर रही है जिन्होंने ये टाइटल लिखा। अब देखते हैं वीडियो और बाद में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। भारत, जिसकी संस्कृति हजारों साल पुरानी है। भारत की आत्मा उसकी सांस्कृतिक विविधता में है। पर जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे यह सांस्कृतिक विरासत भुला देने में आई। और आ गया आधुनिक युग, जहां वो संस्कृति आज विलुप्तता के कगार पर खड़ी है। Hi, this is my new venture. Hi, this is my new startup. यहाँ पे इंग्लिश में बात करना जरूरी है। नेटवर्किंग इवेंट है, प्रोफेशनल एटीट्यूड होना चाहिए। इंग्लिश बोलना मतलब प्रोफेशनल एटीट्यूड। It shows you your. मगर जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसी में बात करना चाहिए ना। यहाँ पे सब लोग अपने घर में अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं। मगर नेशनल लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी या स्टेटस नहीं बनता ना यार। मिस्टर, यू नो व्हाट इंग्लिश रिप्रेजेंट्स? एडवांस इन मॉडर्न थिंकिंग, क्लास, परफेक्शन, फैशन। तो ये जो अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा लेके घूमता फिरेगा तो कोई बिजनेसमैन तेरे से बिजनेस नहीं करेगा। देसी से कौन करता है बिजनेस? काफी इंटरेस्टिंग वीडियो लग रही है। तू ये जो खा रहा है ना, इट इज बिकॉज ऑफ द फार्मर्स ऑफ इंडिया, जिसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती। आती है तो सिर्फ हिंदी या अपनी मातृभाषा। तो क्या तू और ये तेरे कंपनी वाले बॉस लोग खाना छोड़ दोगे? देसी बोलने वाले लोगों के साथ तो आप बिजनेस नहीं करते ना, तो फिर बेशर्मों की तरह खाते क्यों हो? राष्ट्रभाषा देश की रग रग में बह रही है। 50 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी राष्ट्रभाषा में बात करते हैं। एंड यू नो व्हाट इट रिप्रेजेंट्स? सोल ऑफ इंडिया।
नाइस Oh, yeah. वीडियो, काफी मजा आ अच्छी गया। वीडियो और बेसिक जो उनका जो मिशन था ना, वो मातृभाषा, मतलब कि मादरी जुबान, या फिर आप कहें कि जो आप लैंग्वेज अपने कंट्री में बोलते हैं, जो आपकी कंट्री लैंग्वेज है। फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम कहें कि हम आपसे बोलते हुए इंग्लिश का यूज़ ज़्यादा करें, ताकि हम आपको पढ़े लिखे दिखें। मतलब कि बात ये नहीं है कि जो एजुकेटेड लिखे हैं। हाँ, आपको ज़रा मतलब हम आपको मॉडर्न लगे या इस तरह टाइप का सिस्टम हो, हमारे जहन में ये हो कि हम आपको इस तरह बन के दिखाएं कि हमारी वैल्यू ज़्यादा होगी, ये होगा वो होगा, आपको अच्छा लगेगा, यार ये बंदा पढ़ा लिखा है, यार इसकी वीडियो देखूंगा मैं रोज़ाना। तो ये चीज़ को, इस सोच को वो बदलना चाह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश बोलने आनी चाहिए। सही नहीं कह रहा हूँ? सही कह रहे हो, मैंने सुन लिया ना, आपने बोल लिया है। असल में जो बात करने का जो मकसद था ना, वो कहीं हद तक इन्होंने सही कहा है, लेकिन मेरे नज़दीक मकसद ये नहीं था। अच्छा, ठीक है, तो फिर आप भाई बताएंगे क्या मेरे नज़दीक जो उनका इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि इंसान को अपना कल्चर नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, अपने जो है ना वो जो उनकी जिसे कहते हैं ना कि जो पहचान है अपनी कंट्री की, अपने देश की, उस पहचान को नहीं भूलना चाहिए कि भाई मैं जो है ना मॉडर्न हो जाऊं, मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, अपनी ज़िंदगी को, रियल लाइफ को भूल जाऊं। जो हमारी असल जो हमारी पहचान है, जो दुनिया को पता होना चाहिए हम क्या हैं, तो उसको नहीं भूलना चाहिए। और सबको, अपने देशवासियों को, हर बंदे को, पूरी कंट्री के लोगों को जो है एक साथ एक होके चलना चाहिए। ये नहीं हो, अक्सर आप देखते हैं जब बंदा मॉडर्न हो जाता है तो वो जो गरीब आदमी होता है तो उसकी तरफ बड़ी हकारत की निगाह से देखते हैं। ठीक है, और हालांकि उसी की बनाई हुई चीज़ें वो खा भी रहे होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए चीज़ें मिल बांट कर एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करके, सही बात, ठीक है, उनसे मिलकर ये जो है ना चलना चाहिए। उनका मकसद ये था कि एक देश को यूनिट करने के लिए एक होना चाहिए। जहाँ 50 करोड़ लोग एक हिंदी या नेशनल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो उसका मकसद ये है कि 50 करोड़ लोग जो है ना एक साथ, एक दूसरे के साथ मिल बैठ कर बात करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो हमें भी चाहिए कि उसी तरह ही जो है ना उनके साथ रहें और एक दूसरे में कोई फर्क ना करें कि भाई मेरी ज़ात ऊंची, मेरी तेरी नीची, तेरी ऊंची मेरी नीची, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंसान को इंसान समझना चाहिए। और उसके साथ जो है ना, अगर आप ना किसी काले को गोरे पर और ना गोरे को किसी काले पर, जैसे उन्होंने पानी शेयर किया है, इसी तरह उन्होंने मकसद था ना कि भाई एक दूसरे से जो है ना नफरत नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके साथ एक दूसरे खाना पीना शेयर करो, कारोबार शेयर करो, जो मर्जी कारोबार हो। भाई आपने क्या करना है, वो पढ़ा लिखा है या नहीं, आपने काम करना है, काम करो। ठीक है, बस काम लो, और क्या करना है, काम आना चाहिए। तो बेसिक ये उनका मकसद था, बहुत ज़बरदस्त था। और यही एक जीत है मेरे ख्याल में साउथ एशिया की, इसलिए उन्होंने कहा प्राउड टू बी एन इंडियन। अगर वो इस तरह एक दूसरे के साथ रहें तो। सो गाइस, ये थी वीडियो। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा आपने जरूर बताना है। जाने से पहले आप सकेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। Keep watching Pakistan Reacts.